जनता का बेवकूफ़ी है। अब बिहार में जिस तरह से बोले कि मेरी बड़ी जीत हुई है, अब बिहार में वैसे ही करेंगे तो बिहार की जनता इस पर बताएगी। बिहार है ना भाई, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार के लोग, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिहार में 3 साल का बच्चा राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पटाना है, पापा को कैसे पटाना है। कांग्रेस का कहना था किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, जवान नाराज है। सबसे ज्यादा किसान तो हरियाणा में है, पहलवान भी हरियाणा में है, जवान भी हरियाणा में है। इसका माने क्या हुआ? सब खुश है इसलिए बीजेपी को वोट दिया। तो उनका भी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। जिस तरह अधिकार मांगने के दिल्ली में गए थे, इससे किल ठोका गया था, खालिस्तानी बोला गया था, उग्रवादी बोला गया था, ये हरियाणा को तय करना था, उनके वहाँ की जनता को तय करना था। वहाँ का जनता तय करता, ठीक है, ये जनता तय करता वहाँ का कि बदलाव जरूरी है। अगर उनको आदी हो गया वो लाठी खाने का। क्या कहिएगा सर? देखिए कांग्रेस जो है हरियाणा चुनाव में बुरी तरह हार चुकी है। पहले कहा जाता था क्या कि कांग्रेस जीत रही है, वहाँ कांग्रेस सरकार बन रहा है, लेकिन अब नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस का हार और जीत का मायने नहीं रखता है वहाँ पर। वहाँ सबसे बड़ा मायने रखता है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को, किसानों को और वहाँ की जनताओं को अपने मुख्य मुद्दे से भारत सरकार को के सामने आंदोलन करने का जब जब सर उठाया, उनके आंदोलनों पर कील ठोका गया। उस कील का जवाब वोटों के जरिए हरियाणा की जनता ने देने में नाकामयाब रहा। मैं जनता को दोषी मानता हूं। जितना नेता दोषी होता है उतना ही जनता दोषी होता है। पोल जो दिखा रहा था ना, वो एग्जिट पोल जो था वो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ था। अब वो एग्जिट पोल को यही घुमा रहे थे और वहाँ के जो सिंगल पार्टियां थी, कहीं ना कहीं जनता का मुंह भंग था पूरी तरह से हरियाणा के अंदर में भाजपा से। पर इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाया और इसमें कील ठोकने का काम किया भाजपा ने। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल और आपको क्या बोलते हैं, एक और नेता हैं जो आग खेल को पूरी तरह से बिगाड़ने का काम किया। देखिए क्या कहिएगा, जो है एग्जिट पोल जो है साफ साफ दिखा रहा था कि जो वहाँ पे जो है हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है, जो उनके साथ उनकी सरकार बन रही है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है तो जो कि पूरा जो है बदल जाता है खेल वहाँ का? जांच का विषय है ये, जांच का विषय है। अभी जांच होगा उसमें? हाँ, जांच का विषय है। जब एग्जिट पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस आगे है और जब आपका ईवीएम खुल रहा है तो कांग्रेस पीछे और बीजेपी आगे हो जा रहा है, ये जांच का विषय है। इस पर जांच होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, जांच मतलब कैसे होगा, इंक्वायरी कैसे होगा? वहाँ की जो है आवाज़ उठाएगा तब वहाँ पे की जांच होना हाँ, चाहिए। तो वहाँ के लोग देखिए, पहले तो हरियाणा के लोग जो हैं मतलब मुंह से बोलेंगे तो लगेगा उनको बुरा। और जिस तरह का हरियाणा के लोग, किसान लोग जब प्रोटेस्ट में उतरे थे, जब दिल्ली गए थे, जिस तरह से ज़मीनों में कील ठोका गया था, ये दिन भूल गए वो लोग। ये उसी में रहने वाले आदी हैं, ये उसके आदी हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, अधिकार मांगने के लिए जब जाएंगे लाठी बरसेगा, डंडा बरसेगा, उनको अधिकार नहीं मिलेगा और फिर भी वैसे ही पार्टी को ये जिता के लेके आएंगे। ये उसी के आदी हैं ये। अरे हमने तो इनसे निवेदन किया था कि आप भी अपने मोहल्ला में, गली में, चौराहा में उसी तरह का कील ठोकिएगा कि वो जब आएंगे आपके वोट मांगने के लिए तो उनको पता होना चाहिए कि कील जब चुभता है तो दर्द कैसा होता है। वो तो दर्द तो भूल गए ना वो लोग। हाँ, तो ये दर्द भूल गए तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ इंसान है। अरे एक बार ठोकर खाए हैं, बदलता बिहार, बदलता हिंदुस्तान है। एक बार ठोकर खा चुके, दोबारा आपको ठोकर नहीं खाना था, दोबारा आपको बदल के देखना था। अरे देखिए, संसार का नियम परिवर्तन है। हर घर में परिवर्तन, हर लोग में परिवर्तन, हर मिजाज में परिवर्तन होता है। तो उनको उस राज्य में ही परिवर्तन करना चाहिए था। वो लोग मतलब बेवकूफ़ हैं, परिवर्तन करके देखना चाहिए था। यहाँ इतना युवा लोग खड़ा है, पूछिए, घर में परिवर्तन, जिला में परिवर्तन, मोहल्ला में परिवर्तन, अपने वार्ड में परिवर्तन, हर जगह परिवर्तन खोजते हैं लोग। तो वैसे राज्य के वो लोग बेवकूफ़ हैं जो परिवर्तन नहीं खोजे। अरे मौका दे के देखते कि अगला आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा। अब फिर वही लाठी डंडा और मार खाने वाला, और खालिस्तानी को पाकिस्तानी, किसान को खालिस्तानी सम्मानित करने का और उग्रवादी सम्मानित करने का अब काम करेंगे फिर वो लोग। तो सब ये जनता की गलती है, जनता ने फिर चुना। लेकिन जो है आरोप लग रहा है कि वहाँ पे भी जो कुछ खेल हो गया है। देखिए, जनता का बेवकूफ़ी है। अब बिहार में जिस तरह से बोले कि मेरी बड़ी जीत हुई है, अब बिहार में वैसे ही करेंगे तो बिहार की जनता इस पर बताएगी। बिहार है ना भाई, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार के लोग, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। बिहार में 3 साल का बच्चा राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पटाना है, पापा को कैसे पटाना है। तो बिहार में इस तरह का टिप्पणी ना करें, ठीक है। और ये जांच का विषय है, जांच का विषय। चलिए क्या कहिएगा सर, कुछ जान रहे हैं? हाँ, नीतीश जी नहीं,
हरियाणा के बारे में कुछ हाँ, जान हरियाणा रहे के हैं? क्या बारे जान में रहे हैं? वो जो ईवीएम है ना, हाँ। ईवीएम हटा दिया जाए तो फिर बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगा। ईवीएम से खेल हो रहा है। ईवीएम से ही पूरा खेल हो रहा है। हम तो चाहते हैं सरकार से, सेंट्रल सरकार जो है ना, जो मतलब अमित शाह जो वहाँ से कहाँ से मशीन आया है, हाँ, क्या? मशीन जो आया है ईवीएम का, अच्छा बोलिए। उसमें सारा गड़बड़ है। जब बैलेट पेपर से होगा ना तो उसको 5 सीट आ जाएगा ना, तो अब जे कहिएगा जी हम करने के लिए तैयार है। ईवीएम जो ईवीएम जो है ना, ईवीएम में आजकल सब पूरा गड़बड़ी है, ठीक ना। बिहार में जो 75 जितना भी 75-76 सीट आया है बीजेपी का, अगर उसको 5 सीट भी आ जाएगा ना यहाँ पे, हम उसको गारंटी के साथ लिख के देते हैं। अगर नहीं चुनाव नहीं होगा तो हाँ। बीजेपी को 5 भी सीट नहीं है। बिहार में 5 सीट भी आ जाएगा ना, तब जे कहिएगा जी 5 सीट भी नहीं आएगा बीजेपी को। अच्छा। हाँ, पूरा विश्वास है। एकदम पूरा विश्वास है। हम मोदी अपना जी चोरी कर रहे हैं। मोदी चोरी नहीं, झोला भर के पता नहीं, वो सब जो पूरा किए ना, वो सब उसी के पास। काहे क्या हुआ? काहे घुसा रहे हैं? अरे कैसे चूस रहा है? देखिए फिर हरियाणा में जीत गए। कैसे चूस रहा है? सुनिए पहले गरीब पे खूने न चूस रहे हैं। तो हारता ना जी। चूस रहे हैं वो, अब जीते वो कहीं से जीते, उसको जितवाने वाला जितवा रहा है, हम लोग थोड़े जितवाएंगे, क्योंकि खून चूस रहे हैं गरीबों का। क्या कहिएगा? देखिए हरियाणा में जो है चुनाव मोदी जी जीत जाते हैं, लेकिन लोग का आरोप रहता है कि जो है बेईमानी करते हैं। राम मनोहर लोहिया जो बहुत बड़ा पिछड़े के नेता थे, हाँ। तो वो बोले थे कि कांग्रेस को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया है। अब कांग्रेस को वही हरा सकता है जो किसानों के लिए काम करे और उसके दिल में देशभक्ति होगा, वही कांग्रेस को हरा सकता है। अब वही चीज हो रहा है, जिसके दिल में देशभक्ति हुआ और किसानों के लिए अगर कोई काम किया तो सिर्फ बीजेपी किया कि जो सभी के खाता में पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। किसानों के लिए काम सिर्फ बीजेपी किया है। सिर्फ BJP भैया किया। किसानों के लिए काम सिर्फ बीजेपी किया है। बीजेपी काम करता है हाँ। तो बुला के लाठीचार्ज नहीं ना होता। किसानों के लिए बीजेपी कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। काम करता तो प्रोटेस्ट होता, धरना देता, मार खाता सारा किसान। लेकिन सारा किसान मार खाने के बाद भी अगर बीजेपी को वोट दे, इसका मतलब काम हो रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में रुझान एक तरफा दिखा रहा था, बहुमत किसके तरफ जा रहा है, ये हम सेकेंड टाइम अपने लाइफ में ऐसा देख रहे हैं, जो कि रुझान होने के बावजूद भी पता चलता है विपक्ष जीत रहा है। अच्छा, हाँ, ईवीएम में गड़बड़ है कहीं ना कहीं जी। भैया ईवीएम में गड़बड़ है। अमित शाह जी का चाणक्य नीति हाँ। जबरदस्त उनका तो ये अमित शाह का चाणक्य नीति और माँ भगवती का असीम कृपा। अच्छा। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सैनी साहब, जो सैनी साहब थे, उनका कुशल नेतृत्व, मोदी जी का भाषण, योगी जी का भाषण, वहाँ कार्य 3 फैक्टर काम किया है, ओबीसी, ब्राह्मण और जाट फैक्टर, बस ये 3 गो पर चुनाव हुआ वहाँ। अच्छा। 3 गो जाट, ब्राह्मण और ओबीसी समाज जितना है वो वोट दिया है, बाद बाकी कोई बीजेपी को वोट नहीं दिया है। आप अंकड़ा देखिए आप। तो फिर भी जो है बीजेपी कहा जाता था इतिहास में हरियाणा ऐसा राज्य है, एक बार कोई भी चुनाव जीता है, दोबारा ना जीता है, लेकिन वहाँ से तीसरी बार हैट्रिक बना करके इंडिया टीम लेकर एक रिकॉर्ड बना दिया बीजेपी वहाँ हरियाणा में। चलिए बीजेपी क्या कहिएगा? सुनिए क्या कहिएगा? छोड़िए बीजेपी के कभी जम्मू कश्मीर क्या कहिएगा? वहाँ हरियाणा में चुनाव बीजेपी जीत, लेकिन उस पर आरोप लग रहा है बार बार कि जो है कि कुछ ना कुछ मतलब वहाँ खेला हुआ है। ना देखिए, बीजेपी जीती है। जैसे 2014 में मोदी को सीट कम आया था, ठीक है, सीट कम आया था, हिंदू शर्मिंदा था। अच्छा। शर्मिंदा था कि मोदी को, हमारे मोदी को नीचे दिखाया जा रहा है, इसीलिए हरियाणा में पूरा वोट दे करके यह साबित कर दिया है कि मोदी का सर कभी हम झुकने नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है, इसीलिए जीता। अब देखिए कैसे बताया था? कांग्रेस का कहना था किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, जवान नाराज है। सबसे ज्यादा किसान तो हरियाणा में है, पहलवान भी हरियाणा में है, जवान भी हरियाणा में है। इसका माने क्या हुआ? सब खुश है, इसलिए बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, इसीलिए पूर्ण बहुमत का। अगला चुनाव में, इसके पहले जो सरकार था 41 सीट था, उसको बहुमत नहीं था बीजेपी को, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत 46 सीट चाहिए, 49 सीट आया है, पूर्ण बहुमत का सरकार बनाया।
वहाँ का, अरे जिस पब्लिक को विकास चाहिए, पब्लिक देख रहा है विकास मोदी ही कर सकता है। बाकी कोई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी सब है, क्षेत्रीय पार्टी केवल घोटाला करेगा। खराब है हमारे देश में। मोदी सरकार 100 पर भारी, मोदी सरकार, हाँ जी, सब पर भारी। कोई न चक्कर चला सो बिहार सुधर तो कहीं दो ना, तो कर कोई न मोदी के हरा सो, सब पर भारी मोदी है। लोगों का कहना है कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम किया है। नहीं हरियाणा में बीजेपी जीत रही है। कौन बोल रहा है? इन लोग का मेंटल हॉस्पिटल में इन लोग का इलाज होना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, और खास करके हरियाणा के लोग का, जितने वहाँ के लोग थे उनका मेंटल हॉस्पिटल है। जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अधिकार मांगने के लिए दिल्ली में गए थे, जिस तरह से कील ठोका गया था, उसके अधिकार का, उनका भी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। जिस तरह अधिकार मांगने के दिल्ली में गए थे, इससे कील ठोका गया था, खालिस्तानी बोला गया था, उग्रवादी बोला गया था, ये हरियाणा को तय करना था, उनके वहाँ की जनता को तय करना था, वहाँ का जनता तय करता। ठीक है, ये जनता तय करता वहाँ का कि बदलाव जरूरी है। अगर उनको आदी हो गए वो लाठी खाने का, आदी हो गए वो मार खाने का, आदी हो गए वो जेल में जाने के, आदी हो गए, फिर देखिएगा बीजेपी की सरकार बनी है ना, फिर वहाँ देखने को मिलेगा लाठी बरसेगा, जेल भरेगा, यही काम करेगा। अगर किसान और पहलवान दिल्ली जाता आंदोलन करने के लिए तो बीजेपी को वोट देता। सब कांग्रेस का कार्यकर्ता गया हुआ था वहाँ धरना देने के लिए, सब कांग्रेस का कार्यकर्ता था। अरे यार, जो धरना देने जाएगा वो बीजेपी को वोट देगा। जो धरना देने जाएगा, सुनो ना यार, जो धरना देने जाएगा वो बीजेपी को वोट देगा।